हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यदि हम अपस्टॉक के अंदर कोई भी शेयर बाय करते हैं तो आपके सामने 4 ऑर्डर्स होते हैं। पहला ऑर्डर होता है हमारे पास सिंपल ऑर्डर। यदि हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसके अंदर सिंपल ऑर्डर हम लगा सकते हैं। सेकंड होता है हमारे पास सी ऑर्डर, थर्ड होता है ओसी ऑर्डर, फोर्थ होता है एएम ऑर्डर। अब हम इनके बारे में जानने वाले हैं, इन चारों का क्या मतलब होता है और इनको कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल ऑर्डर के बारे में। यहाँ से आपको ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे से सिंपल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट टाइम में इंट्राडे और डिलीवरी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सिंपल ऑर्डर लगाते हैं तो आप इंट्राडे और डिलीवरी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से क्वांटिटी ऐड करने के बाद आपको प्रोडक्ट टाइम में आप लिमिट मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं। सिंपल ऑर्डर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ से इंट्राडे के अंदर या डिलीवरी के अंदर कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से ऑर्डर टाइम में आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। इसमें आपको जैसे कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे पुट नहीं करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे आप सीओ ओसी ऑर्डर लगाते हैं तो आपको यहाँ पे टारगेट या फिर स्टॉप लॉस यहाँ से एक साथ ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सिंपल ऑर्डर के अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सिंपल ऑर्डर के अंदर ये होता है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से आप डीओ, जैसे आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से आप वैलिडिटी चेक कर लेंगे। वैलिडिटी में IOC या डे कोई भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपसे रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये होता है सिंपल ऑर्डर। सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं हम सीओ ऑर्डर के बारे में। जैसे मैं यहाँ से ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में सीओ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीओ के अंदर यदि आप स्टॉक बाय करते हैं तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डिलीवरी, तो यहाँ से आप सीओ ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो आपको जैसे यहाँ पे आपको सिंपल ऑर्डर की जगह यदि आप सीओ ऑर्डर लगाते हैं तो आपको यहाँ से इंट्राडे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे सीओ ऑर्डर लगा लेता हूँ तो यहाँ से यदि मैं डिलीवरी यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये भी मेरा चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप सीओ ऑर्डर के अंदर केवल इंट्राडे के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। यहाँ से यदि आप ऑर्डर टाइप यहाँ से चेक करते हैं तो ऑर्डर टाइप के अंदर आप केवल लिमिट और मार्केट ही चूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस लिमिट नहीं लगा सकते। इसमें जैसे आप सिंपल ऑर्डर के अंदर चारों ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कवर ऑर्डर के अंदर सिर्फ आप लिमिट और मार्केट दोनों ही चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर ये होता है कि आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। जैसे सिंपल ऑर्डर के अंदर आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कवर ऑर्डर के अंदर आप एक साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो और इसकी डे और वैलिडिटी यहाँ पे सिर्फ डे ही होती है, IOC आप चूज नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ यही बेनिफिट, यही डिफरेंस होता है। हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर होता है हमारा ओसी ऑर्डर। ओसी ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम केवल इंट्राडे के अंदर ही स्टॉक बाय कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट टाइम में लिमिट और यहाँ से स्टॉप लॉस लिमिट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सीओ ऑर्डर लगाते हैं उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिमिट और मार्केट चूज कर सकते हैं, लेकिन ओसीओ ऑर्डर के अंदर आप केवल लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट ही चूज कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये होता है इसमें, अदर बेनिफिट ये होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसमें एक साथ टारगेट भी पुट कर सकते हैं और यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ से लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि यदि आपने कोई स्टॉक 930 रुपये पे, ये स्टॉक का प्राइस है 930 पे आपने बाय कर लिया और 928 रुपये का, जैसे आपने 925 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, अचानक से जैसे ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीमेंट होता रहेगा तो स्टॉप लॉस का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे इसका प्राइस 930 है, आपने इस स्टॉक को 920 रुपये में बाय कर लिया और इस तो आपने 918 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया। बाई चांस ये स्टॉक 925 चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 923 हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। तो यहाँ से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ से डे और वैलिडिटी में आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ से आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी एज इट इज रहेंगे, इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। ये होता है हमारा ओसीओ ऑर्डर। ओसीओ के बाद आता है हमारा एएमओ ऑर्डर। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर के अंदर आप डिलीवरी या इंट्राडे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। यहाँ से ऑर्डर टाइम में आप लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस यहाँ से सब कुछ चूज कर सकते हैं। आप कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है, जैसे आप सिंपल ऑर्डर होता है उसी तरह से आप यहाँ पे एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन एएमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है। जैसे मार्केट का टाइम होता है 9 बजे से 9:15 से 3:30 तक, तो आप 3:45 के बाद और सुबह 9 बजे से पहले इसको कभी भी लगा सकते हैं। एएमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही लगाया जाता है।
लेकिन जैसे आप सिंपल ऑर्डर लगाते हैं उसको मार्केट के अंदर लगाया जाता है, जो मार्केट का टाइम होता है। एएमओ ऑर्डर हम लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इन चारों के बीच में ये डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, सिंपल ऑर्डर के अंदर हम सिर्फ सिंपल ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट मार्केट यहाँ से सब कुछ चूज कर सकते हैं। सीओ ऑर्डर के अंदर हम केवल इंट्राडे के अंदर ही स्टॉक को बाय कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। और ओसी ऑर्डर के अंदर आप यहाँ से इंट्राडे के अंदर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, एक साथ आप स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। और एएमओ ऑर्डर के अंदर आप आफ्टर मार्केट के बाद ऑर्डर पुट कर सकते हैं, जैसे 3:45 के बाद और सुबह 9 बजे से पहले। इस तरह से आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और जैसे मैंने इन चारों ऑर्डर के अंदर आपको डिफरेंट बताया है और आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको उससे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।